24 देख रहे हैं और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हैं साहिल कुमार। अभी हम लोग बात करेंगे बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए आखिर क्यों इतना अपराध हो रहा है, लगातार अपराधी इतना अपराध क्यों कर रहे हैं और बेखौफ घूम रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं साहिल कुमार, उनसे इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो जी साहिल जी, आपका क्या कहना है कि जिस तरह से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, लगातार मर्डर कर रहे हैं, बहुत सारे अपराधों पे नजर डालिए। तो जी साहिल से अभी आपसे हमको जनता ये जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं, देश जानना चाहती है कि आखिर क्यों इतना अपराध क्यों हो रहा है। कल रात की बात करें तो यहाँ गांधी मैदान में कल रात में मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका का मर्डर हो गया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? पहले तो हम बताना चाहेंगे कि गोपाल खेमका जी की जो हत्या हुई वो हत्या काफी जो है निर्मम है। जिस प्रकार से अपराधी घुस करके गोली मार करके उनको गए, तो गोपाल खेमका जैसा ये कोई नया मामला नहीं है जी। बिहार में कई ऐसे मामले हैं जहां पर बड़े उद्योगपति को जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई या उनसे फिरौती की रकम मांगी गई। देखिए, गोपाल खेमका जी के साथ अपराध का जो है ना कनेक्शन जुड़ा हुआ है पहले उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई है। और गोपाल खेमका जी के जब बेटे की हत्या की गई थी तभी भी नीतीश कुमार का ही शासन था। आज से 7 वर्ष पहले जो है गोपाल खेमका जी के बेटे का हत्या कर दिया गया था। अब बात यह है कि पहले बेटा को खो देना, फिर पति को खो देना, उस परिवार के दुखों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात है, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव ने आज ही ट्वीट किया है और कहा है कि कोई नया मामला नहीं है। यह जो है बिहार में अब रीति जैसा बन गया है। आए दिन आप सुनिएगा तो किसी लड़की के साथ जो है बलात्कार करके उस लड़की का जो है कलंक कर दिया गया। सर, अभी हाल ही फिलहाल में जो है एक महिला के साथ बलात्कार करके उसके पैर में 6 को कील ठोक दिया गया जी। एक लड़की थी जिसका पहले बलात्कार किया गया, उसका SKMCH में मुजफ्फरपुर में इलाज नहीं हो पाया, पटना PMCH में भाई उसको बेड मुहैया नहीं हो पाया, उस लड़की की भी जान चली गई। मतलब कहना है कि लगातार इस तरह 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 के अपराध हो रहे हैं। दूसरी बात है कि अपराध हो क्यों रहे हैं। देखिए, आपसी रंजिश के कारण या फिर दबदबा के कारण, वर्चस्व की लड़ाई के कारण, देखिए जैसे कि बहुत सारे मामलों में आपसी रंजिश भी होती है जिसके कारण अपराध हो जाते हैं। जमीनी विवाद के कारण अपराध हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने एक अच्छा फैसला लिया था कि जमीनी विवाद के कारण बहुत अधिक अपराध हो जाते हैं, गोलियां चलती है, लाठियां चलती है, तो जमीन का सर्वे करवाने का उन्होंने फैसला लिया। वर्चस्व की लड़ाई आप देख सकते थे, अनंत सिंह का जो मुकामा में जो लड़ाई हुआ था, गोलियां चली थी, वो वर्चस्व की लड़ाई थी। तो कई ऐसे मामले हैं जिनमें विवाद होते हैं और अपराधी जो है वो अपराध कर बैठते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अपराध होना, छुटपुट घटनाएं होनी और लगातार अपराध होना, यही नीतीश कुमार हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि सुशासन बाबू हैं। यदि आप पे एक FIR हुआ तो नीतीश कुमार छोड़ने वाले में से नहीं है। नीतीश कुमार किसी को नहीं बख्शते थे। एक टाइम था जहां नरसंहार होता था और उसके बदले में उसका विकल्प बनकर के आए थे नीतीश कुमार। उनकी शासन व्यवस्था 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक गजब चली थी। लेकिन बात अब है ना कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो विकास पुरुष है। सब कोई मानता है नीतीश कुमार विकास पुरुष है, लेकिन बिहार में अभी के समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। पुलिसिया दमन केवल आम जनता पर दिखती है। अभी कोई छात्र आंदोलन करेगा तो उस पर लाठियां चलेगी, वाटर कैनन का उपयोग होगा, बरसे का अपराध हो रहा है, अपराधी है ये लोग। और कई ऐसे मामले हैं जहां पर लोगों पर लाठीचार्ज होता है। लेकिन अपराध की घटना सामने आएगी, अभी बिहार की स्थिति है, अपराध की घटना सामने आएगी, किसी नेता मंत्री से आप बात की तो कहेंगे जी जी बिल्कुल अपराध की जो है घटना की तह तक जाएंगे, आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब आप इस बात को पूछिएगा, तब जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो जवाब देने से मना करेंगे। आप कहीं भी जो है, बहुत हमको तो लगता है बहुत समय हो गया जहां पर बड़े पदाधिकारी और बड़े पुलिस अधिकारी जो है इस बात को आकर के कहा करते थे कि नहीं भाई आप जो है फलाना व्यक्ति है, फलाने अपराध में हमने इसको पकड़ करके लाए। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मामले हैं जहां पर लोगों को न्याय मिल भी रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, उनको पुलिस के डंडा का डर नहीं है। कहीं ना कहीं बिहार में जो है अब सत्ता व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको पुलिसिया दमन को जो है अपराधियों पर भी दिखाना चाहिए। पुलिस की डंडा जो है अपराधियों पर भी चलना चाहिए। मतलब साहिल जी, आपका कहना है कि अपराध को लेकर बाकी सारे मुद्दों पे सरकार ध्यान दे रही है। अगर स्टूडेंट का बात, BPSC का मैटर हो, चाहे कुछ भी मैटर हो,
लेकिन जो अपराध हो रहे हैं, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, इस तरह से मर्डर खुलेआम हो रहे हैं, अंधाधुंध गोलियां चल रही है, इस पे सरकार कुछ नहीं रुख अपना रही है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। आपका ये कहना है साहिल जी? जी देखिए, बात यह है कि कई ऐसे कि वो लड़की मुजफ्फरपुर की घटना को देख लीजिए। स्थिति ऐसा था कि वहां पर उनको बेड नहीं मिल रहा था, 4-5 घंटे उसको जो है एम्बुलेंस में रखा गया। फिर जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और फिर जो है राजेश राठौर, ये सब गए वहां जाकर के, बहुत सारी तस्वीरें निकल के आई जिसमें वो बच्चे करते हुए दिख रहे थे। उसके बाद जाकर के उसको बेड मिला, लेकिन तब तक वो लड़की जो है सांस तोड़ चुकी थी। लेकिन अब बात ये है कि जब भी अभी पूछा जाएगा कि जो कमेटी का गठन हुआ था, मंगल पांडे जी ने जो करवाया था, वो मामला कहां तक पहुंचा। पहली बात तो यह है कि आपका अस्पताल का व्यवस्था खराब था, जहां पर व्यवस्था में उसको बेड मुहैया नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है कि वो लड़की बच नहीं पाई। तीसरी बात यह है कि वो जिन अपराधियों ने उनका शोषण किया, वो अपराधी कहां है? अभी तक नहीं पकड़े गए। कोई ऐसा नहीं। आप गांधी मैदान की खबर की बात करते हैं, मसौरी की खबर की बात कर लीजिए, वहां पर भी जो है पीट करके हत्या कर दी गई। कई सोशल मीडिया पर भी आप देखिएगा ना, बिहार की कई ऐसी तस्वीरें आती है जहां पर किसी को बेरहमी से पीटा जा रहा है, जहां पे जो है कोई तलवार से काट दिया जा रहा है, कोई गोलियों से भून दिया जा रहा है। सही बिहार में जो है दिन साहिल की देखिए, गया का देखिए, मसौरी का देखिए, या पटना की बात करें या मुजफ्फरपुर की बात करें, आए दिन ऐसे खबरें अखबार में, सोशल मीडिया के जरिए हम लोग के सामने पहुंचते रहती है कि आए दिन। लेकिन देखिए, खबर पहुंचने से नहीं होगा, आखिर सरकार तक कब जाएगी, सरकार कब समाधान निकाले, कब अपराधियों को पकड़ेंगे और कब ये कम होगा बिहार में। देखिए बात यह है ना कि देखिए, अफसरशाही भी एगो नाम है जी। अफसरशाही जो है बिहार में बढ़ गया है। ठीक है, जितनी जो गरीब जनता है जी, उनपे अफसरों का दमन चलता है। जितनी भी जो गरीब लोग हैं, चाहे वो छात्र हो, चाहे शोषित समाज से, चाहे बंदी समाज से, उस पर पुलिसिया दमन चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को मानना होगा कि बिहार में यदि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस प्रकार से खराब है, तो वर्तमान में जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी जो है विफल दिख रही है। लेकिन कहीं भी अपराधियों के अंदर पुलिस का डर नहीं दिखता। कोई लगातार पिस्तौल लेकर के जो है वो रील्स बनाता है, कहीं जहां प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं उससे बगल में एक दिन पहले धाय गोलियां चलती है और बकायदा उसका वीडियो अपलोड किया जाता है। देखिए, अपराधियों का जो है अगर डर रहता, लोग बचाते फिरते, उसका लोग वीडियो बना के अपलोड करते, तो समझ ही सकते हैं कि पुलिस का कितना डर है। साहिल जी, आपसे एक सवाल मेरा है कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव वो कल के हत्या के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं कि अब जंगल राज नहीं है। हमारे समय में उनके पिताजी का, जब लालू यादव का समय था, जिस समय जंगल राज कहा गया था, तो तेजस्वी यादव इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, नीतीश कुमार पे वो निशाना साध रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि अब जंगल राज नहीं है, हमारे समय में जंगल राज था। लेकिन साहिल जी, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इनके परिवार से, जो गोपाल खेमका पर है, इनके परिवार से आज से कई साल पहले जब जंगल राज था, उस समय भी विजय खेमका का भी मर्डर हुआ था, उस समय जंगल राज था, तो उसमें तेजस्वी यादव क्यों नहीं कुछ बोले? देखिए, बात ऐसा है ना कि सबसे पहले तो तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो नेता विरोधी दल के जो है नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने संज्ञान लिया, कम से कम संज्ञान लिया। उन्होंने कहा, अच्छा एक बात देखिए ना, ये जो गोपाल खेमका जी का हत्याकांड जो हुआ, जो अभी मर्डर हुआ, ऐसे कितने गरीब लोगों का मर्डर की बातें जो है ना जमीन में दब गई, समझे? ऐसे कितने दलित केस में दर्ज है, वो जमीन में जो है दब गई। अपराधी अपराध करते हैं, कुछ समय के लिए जेल जाते हैं और फिर अपराधी जो है छूट जाते हैं, समझे? तो ये बात है। दूसरी बात है क्या कि रोहिणी आचार्य कह रहे कि जंगल राज नहीं। देखिए, मानते हैं कि अभी का समय जो है बिहार का, अब वो ठीक नहीं है, लेकिन वर्तमान की जो सरकार जो पुरानी बातें करती है कि 15 साल का राज देखिए, 15 साल का राज देखिए, वहां जंगल राज था, तो आप 20 साल में जंगल राज क्यों नहीं खत्म कर दिए? सवाल ये भी है कि यदि आप पुरानी सरकार को देखते हैं, पुरानी सरकार को, कि भाई 2005 से पहले देखिए जंगल राज था, वहां पे अपराध कांड होते थे, तो आपके यहाँ क्या लोग झुनझुना बजा रहे हैं क्या? नहीं, सबके सब पिस्तौल लहरा रहा है, कोई राइफल लहरा रहा है, लोगों की मर्डर हो जा रही है, धारदार हथियार से जो है लोगों को चाकू घोंपा जा रहा है, किसी के पैर में कील ठोक दिया जा रहा है, तमाम तरीके की घटनाएं हो रही है। तो 15 साल का लिए लोग हिसाब मांगते हैं, लेकिन
न्यूट्रलिटी इस बात को देखिए, ठीक है। लोग कहते हैं इस बात को कह के टाल देते हैं कि अब अपना राज देखिए, लेकिन वर्तमान समय को आप टाल कैसे सकते हैं? मतलब सारे मुद्दों को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है। वर्तमान में जो नेता है, जो सत्ता चल रही है, वो आज से 15 साल पहले जाते हैं, उसको घसीट कर लाते हैं और आज के मुद्दे को निगलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। किसी से जब आप पूछिए कि तेजस्वी यादव ने कहा इस बात को लेकर के, तो वो स्पष्ट तरीके से यही बात कहेंगे कि उनके शासनकाल को देखिए ना। अरे ठीक है, सबने उनको तो कोर्ट ने करार दिया ना, कोर्ट ने ही कहा कि जंगल राज है लालू जी का राज, कोर्ट ने ही कहा कि लालू जी का राज जंगल राज है, सबको जानता है। और उसी के बदौलत जो है वो सत्ता से बाहर भी हो गए, वही कारण है क्या वो 20 साल से सत्ता में भी नहीं आ रहे। लेकिन ये भी तो बात याद रखिए कि आपके भी राज में हो रहा है अपराध कांड। आप 15 साल पुरानी बात कहकर चाहे तो जंगल राज हो चाहे सुशासन राज हो, हर राज्य में अपराध हो ही रहे, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो जैसा कि आपने हमारे सहयोगियों से और हमसे सुना कि कैसे लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जंगल राज की सरकार हो या सुशासन राज की सरकार हो, कभी भी अपराध कम नहीं हो रहा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या कल के हत्या के बाद गोपाल खेमका को न्याय मिलता है, क्या अपराधी पकड़े जाते हैं, क्या प्रशासन जागरूक होती है, क्या प्रशासन इस पे कोई कड़ी रुख अपनाती है, क्या अपराध को कम कर पाती है प्रशासन। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे 1 न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।